अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फज़ल और करम से। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल बिरयानी रेसिपी, बहुत ही कलरफुल बिरयानी रेसिपी। एंड तक देखने के लिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। तो फ्रेंड, आज मैं आपको अपने कुछ दोस्तों का भी तारफ़ करवाऊँगी जो मेरे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। मैंने सोचा है कि रोज़ाना 1, 2, 4 दोस्तों के तारफ़ आपसे करवाती रहूँ ताकि आप भी उनके साथ जुड़े और आपको भी सपोर्ट हासिल हो। तो ये दोस्त मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, आप लोग भी इनको ज़रूर जॉइन करेंगे, मुझे उम्मीद है, और ये आपको ज़रूर रिटर्न देंगे। सबसे पहले जो मेरे साथ जुड़े थे जब मैंने चैनल बनाया, ईरदनीश चौधरी मोटिवेशन स्पीकर, ये इंडिया से बिलोंग कर। और दूसरे नंबर पर हैं हमारे साथ जट स्कॉट, इनका एक है देसी स्कॉट और फन लवली ब्रदर, ये पाकिस्तान से हैं। और तीसरे हमारे साथ है मलक व्लॉगर तुर्की, ये तुर्की से बिलोंग करते हैं और आपके चैनल को शार्ट आउट देते हैं। और चौथे नंबर पे हमारे साथ हैं जी एली बुखारी, यूके, ये यूके से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। तो फ्रेंड, आप भी इनको ज्वाइन करें। तो फिर इतने मज़ेदार बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है मटन, तकरीबन 2 किलो। ये मैंने पूरी गर्दन ही ले ली थी बकरे की, तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोकर, तो उसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, तो साथ 2-3 जुए प्याज के काट के डाले हैं और उसके बाद 2-3 टमाटर काट के डाले हैं और उसमें 1 कप पानी डाल के उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सब डाल के मैंने इसको रख दिया था। सिर्फ हल्दी डाली थी और नमक यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने डाला। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जब उबल गया तो इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला है और थोड़ी सी अलग से मिर्चें भी डाली है, चिली फ्लेक्स भी डाला है और गरम मसाला भी। और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और जब इसका पानी सूख गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया था। तो देखिए, आगे तक देखते रहें और मेरे साथ चैनल तक जुड़े रहें, एंड तक मेरी वीडियो देखें। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन सकती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कलर भी ऐड किया ताकि थोड़ा सा सालन जो है कलरफुल बने। तो ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आपका दिल है तो ऐड करें कलर, नहीं तो ना करें। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें और रोज़ाना मेरी वीडियो देखा करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट बहुत अच्छे लगे। और ये देखिए, साथ मैंने योगर्ट भी ऐड कर दिया। योगर्ट मैंने आधा कप यानी कि आधी 5-6 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया योगर्ट इसमें। और उसके बाद जब पानी थोड़ा सा सूख गया तो इसमें मैंने मोटे मोटे आलू काट के डाल दिया। ये आलू भी बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने डाल दिया। तो फ्रेंड, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ वो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। और अगर आपने वो बनाई है तो घर में, तो वो आपको कैसी लगी और मज़ीद आपके लिए क्या न्यू न्यू रेसिपी बनाऊँ। ये देखिए, जब पानी सूख गया तो फिर इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप आय, और इसमें मैंने 2 करी पत्ते भी डाले थे। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून दूंगी। यहाँ पे देखें कि आलू भी गल चुके हैं। और ये देखें, बहुत ज़्यादा मैंने आलू निकला है, थोड़ा सा उनमें फ़र्क रहने दिया, बाकी वो गल जाएंगे उधर राइस में। और गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और इसको मैं भून लूँगी, अच्छे तरीके से भून लूँगी। मिट्टी की हांडी में मैंने रखा है। जब तकरीबन सारे भून गए तो मैंने फ्रोज़न मटर इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो वो थोड़ी देर पहले ऐड कर दें, और मुझे जल्दी गल जाते हैं। तो फ्रोज़न मटर चूँकि गले हुए होते हैं तो एंड पे ऐड किए हैं मैंने। और इसको हमने पका के एक तरफ रख लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि पानी लेना है एक देचके में, वो मैंने एक तरफ रख दिया कि उसका पानी सूख जाए दूसरे चूल्हे पे। और इधर मैंने देचके में खुला सा पानी लिया है, कोई नाप तोल नहीं किया, ज़्यादा सा पानी लिया है। जितना ज़्यादा पानी हो, चावल इतने अच्छे ही उबलते हैं। और यहाँ पे मैंने उस पानी में थोड़ा सा जीरा और बदियाने का फूल और एक मोटी इलायची और 7-2 करी पत्ते डाल दिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के चावल ऐड कर दिए थे। चावल जब तकरीबन 90% कुक हुए तो मैंने उनको छान लिया। छानने के बाद ये देखे, मैं उनका लगा रही हूँ यहाँ पे तय। तो तय लगाते हुए ये देखिए कि मैंने पहले राइस ऐड किए हैं। कई दफ़ा मैं ये भी देखते हैं आपके पहले सालन ऐड कर देती हूँ, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अब ऊपर से सालन भी ऐड किया है। तो जो मैंने बनाया था आपके सामने मिट्टी की हांडी में, वो थोड़ा ऐड किया है। फिर इसके ऊपर हम क्या ऐड करते हैं ये मैं आगे देख। फ्रेंड, अच्छे अच्छे दोस्तों को ज़रूर सपोर्ट किया करें। मेरी कोशिश होती है आप सब लोगों को सपोर्ट करूं और आप मुझे सपोर्ट करें। तो ये देखें, इसके साथ फिर मैंने रख दिए हैं थोड़ा सा लेमन काट के और कोरिएंडर और पुदीना और ग्रीन चिल्ली। ये ग्रीन चिल्ली ये सारा कुछ ऑप्शनल है, मुझे तो पसंद है बिरयानी में। अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल लें। तो ये मेरे अपने गार्डन की फ्रेश कोरिएंडर होता है बहुत ही, और पुदीना बहुत ही खुशबूदार होता है, तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने ऊपर से राइस की तह लगाई है। इसी तरह तह बताया मैं 2-3 तह लगा के तो इसको रख दूंगी। और सबसे आखिर में मैं क्या करती हूँ ये आपने ज़रूर देखना है
तो फ्रेंड्स मुझे राइस में जो है ना किशमिश बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चों को नहीं है पसंद, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो फिर मैंने क्या किया कि ये देखे मैंने इसके ऊपर मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने 2 किस्म के कलर भी डाल दिए, एक जर्दे का कलर येलो और एक मैंने रेड कलर डाल दिया, फूड कलर। और उसके बाद जो बचे हुए लेमन थे वो मैंने ऊपर से रख दिए। इसके ऊपर लेमन बहुत मज़ा देते हैं बिरयानी में, थोड़ी सी स्पाइसी हो तो उसके ऊपर साथ मैंने वो जो बची हुई ग्रीन मिर्ची थी हिना, ये मैंने ऊपर डाल दिया है। पता वो मेरे साथ ही रहती है, और साथ पुदीना और ग्रीन कोरिएंडर, और साथ एक तरफ मैंने किशमिश भी डाली है। तो इसको मैंने एक दम पे लगा दिया है। दम पे लगाने के बाद साफ सुथरे कपड़े से, मैंने कपड़े को भिगोया नहीं है, खुश्क कपड़े से मैंने इसको दम पे लगा दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखें फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी यम्मी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, कितनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अच्छे तरीके से हर चीज़ गली हुई है और बिल्कुल चावल भी टूटे हुए नहीं है। ये बनस्पति के राइस है, मैंने सेला में नहीं बनाया। ज़्यादातर लोग सेला में बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ सेला में, लेकिन आज मैंने बनस्पति के राइस में बनाए हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि बच्चे जो किशमिश नहीं खाते लोग, ये राइस जो है ना किशमिश वाले ऊपर से मैं अलग कर दूँगी, और बाकी जो राइस है वो मिक्स कर लूँगी। क्योंकि जब मैं ये प्लेट्स जाऊँगी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो उसके ऊपर डाल लूँगी। मुझे बहुत पसंद है किशमिश में राइस, और राइस में किशमिश सॉरी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो बहुत आप भी कभी ट्राई करें, बहुत मज़ा देती है। तो देखें इसको मैंने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। देखें कितने मज़ेदार लग रही है, वैसे आपस की बात है, बहुत मज़े की टेस्टी है और यम्मी है। मुंह में तो पानी आ गया होगा आपका, मैंने खाई है और खाने के बाद मेरे देखें फिर मुंह में पानी आ गया। और मिक्स करने के बाद ये देखें मैं अभी एक प्लेट से जाती हूँ, मैंने एक बड़ी सी बोटी रखी है नीचे मटन की, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बिरयानी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सर्व करेंगे हम। कलरफुल लग रही है, बहुत सारे इसमें कलर नज़र आ रहे हैं, वाइट भी है, येलो भी है और रेड भी है, और पुदीने और धनिया की वजह से और ग्रीन चिल्ली की वजह से ग्रीन भी है, और बहुत ही मज़ेदार लग रही है हर चीज़ इसमें। और ऊपर से मैंने वो जो किशमिश थी वो गार्निश की है, और ये बन गई है मेरी प्लेट। और एक और बोटी रख लिया, लालची हूँ वैसे मैं, खैर मैंने ऊपर से ये किशमिश भी डाल ली है, और ये मेरे लिए प्लेट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार प्लेट मैंने अपने लिए सर्व कर ली है। साथ मैंने इसके बनाया है रायता, सलाद और ग्रीन चिल्ली और ग्रीन कोरिएंडर की चटनी ही ना, मैं तुम्हारी चटनी भी बनाती होती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, ये जिसका मैं नाम ले रही हूँ ना, नेक्स्ट मैं उसका चैनल साथ आपको दिखाऊंगी, आप उसको ज़रूर सपोर्ट करना। हिना व्लॉग उसके चैनल का नाम है, तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी रेसिपी, कलरफुल टेस्टी खिले खिले राइस बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो देख के बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनाएंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कैसी बनी थी और आपको कैसी लगी, और मज़ीद मैं आपके लिए क्या न्यू न्यू रेसिपी बनाऊँ। और चावल जो है ना मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे बहुत पसंद है, वो कैसी भी पके हों मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है राइस। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है मुझे वो राइस है। तो फ्रेंड इसके साथ मुझे इजाज़त दे, बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।